वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग पावर पीपल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महान विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कृपया करके स्किप न करें, वीडियो इन तक देखें। पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर। जन्म 28 मई 1883। जन्मस्थान भगुरग्राम। पिता दामोदर सावरकर, माता राधाबाई सावरकर। विवाह यमुनाबाई से हुआ। विनायक दामोदर सावरकर एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और साथ ही एक कवि और लेखक भी थे। वे हिंदू संस्कृति में जातिवाद की परंपरा का विनाश करना चाहते थे। सावरकर के लिए हिंदुत्व का मतलब ही एक हिंदू प्रधान देश का निर्माण करना था। उनके राजनैतिक तत्वों में उपयोगितावाद, यथार्थवाद और सच शामिल है। बाद में कुछ इतिहासकारों ने सावरकर के राजनैतिक तत्वों को दूसरों शब्दों में बताया है। वे भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म चाहते थे। उनका ऐसा मानना था कि भारत हिंदू प्रधान देश हो और देश में सभी लोग भले ही अलग अलग जाति के रहते हो, लेकिन विश्व में भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में ही पहचान मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी प्रयत्न भी किए। सावरकर के क्रांतिकारी अभियान की शुरुआत तब हुई जब वे भारत और इंग्लैंड में पढ़ रहे थे। वहाँ वे इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे और उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी के साथ मिलकर स्टूडेंट सोसाइटी की भी स्थापना की। उस समय देश को ब्रिटिशों ने अपनी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। इसी को देखते हुए देश को आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से उन्होंने द इंडियन वॉर का प्रकाशन किया और उनमें 1857 की स्वतंत्रता की पहली क्रांति के बारे में भी प्रकाशित किया, लेकिन उसे ब्रिटिश कर्मचारियों ने बैन बर्खास्त कर दिया। क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ उनके संबंध होने के कारण 1910 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में रहते हुए जेल से बाहर आने की सावरकर ने कई असफल कोशिश की, लेकिन वे बाहर आने में असफल होते गए। उनकी कोशिशों को देखते हुए उन्हें अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में कैद किया गया, लेकिन फिर 1921 में उन्हें रिहा भी किया गया था। जेल में भी सावरकर शांत नहीं बैठे थे। वहां बैठे ही उन्होंने हिंदुत्व के बारे में लिखा। 1921 में उन्हें प्रतिबंधित समझौते के तहत छोड़ दिया था कि वे दोबारा स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी नहीं होंगे। बाद में सावरकर ने काफ़ी यात्रा की और वे एक अच्छे लेखक भी बने। अपने लेखों के माध्यम से वे लोगों में हिंदू धर्म और हिंदू एकता के ज्ञान को बढ़ाने का काम करते थे। सावरकर ने हिंदू महासभा के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी सेवा की है। सावरकर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपने साथियों का साथ दिया और वे भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। उस समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र आलोचक बने थे और उन्होंने कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन के विषय में लिए गए निर्णय की काफ़ी आलोचना भी की। उन्हें भारतीय नेता मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या का दोषी भी ठहराया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें निर्दोष पाया। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर और माता का नाम राधाबाई सावरकर था। उनका परिवार महाराष्ट्र के नाशिक शहर के पास भगुर ग्राम में रहता था। उनके और 3 भाई बहन भी हैं, जिनमें से 2 भाई गणेश और नारायण एवं एक बहन मैना है। 1901 में विनायक का विवाह यमुनाबाई से हुआ, जो रामचंद्र त्रिम्बक चिपलुनकर की बेटी थी, और उन्होंने ही विनायक की यूनिवर्सिटी पाए में सहायता की थी। बाद में 1902 में उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन लिया। एक युवा व्यक्ति के रूप में उन्हें नई पीढ़ी के राजनेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय से काफ़ी प्रेरणा मिली, जो उस समय बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी अभियान चला रहे थे। सावरकर बहुत से स्वतंत्रता अभियान में शामिल हुए थे। 1905 में दशहरा उत्सव के समय विनायक ने विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार करने की ठानी और उन्हें जलाया। इसी के साथ उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों और मित्रों के साथ मिलकर राजनीतिक दल अभिनव भारत की स्थापना की। बाद में विनायक के कामों को देखते हुए उन्हें कॉलेज से निकाला गया, लेकिन अभी भी उन्हें बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री लेने की इजाज़त थी। और अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्यामजी कृष्णा वर्मा ने कानून की पढ़ाई पूरी करने हेतु विनायक को इंग्लैंड भेजने में सहायता की। उन्होंने विनायक को शिष्यवृत्ति भी दिलवाई। उसी समय तिलक के नेतृत्व में गरम दल की भी स्थापना की गई थी। तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेता थे और साथ ही गरम दल के सदस्य भी थे। उनके द्वारा स्थापित किए गए दल का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश राज को खत्म करना ही था। अंतकाल का जीवन और मृत्यु। जब सावरकर को गांधी जी की हत्या का दोषी माना गया तो मुंबई के दादर में स्थित उनके घर पर गुस्से में आई भीड़ ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में कोर्ट की कार्रवाई में उन्हें निर्दोष पाया गया और उन्हें रिहा कर दिया गया। उन पर यह आरोप भी लगाया गया था कि वे भड़काऊ हिंदू भाषण देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पुनः निर्दोष पाया गया और रिहा कर दिया गया। लेकिन उन्होंने अपने तत्व हिंदुत्व के जरिए कभी भी लोगों को जागृत करना नहीं छोड़ा। अंतिम समय तक वे हिंदू धर्म का प्रचार करते रहे। उनके भाषणों पर बैन लगने के बावजूद उन्होंने राजनीतिक गतिविधियां करना नहीं छोड़ा। 1966 में अपनी मृत्यु तक वे सामाजिक कार्य करते रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उन्हें काफ़ी सम्मानित किया और जब वे जीवित थे तब उन्हें बहुत से पुरस्कार भी दिए गए थे। उनकी अंतिम यात्रा पर 2000 आरएसएस के सदस्यों ने उन्हें अंतिम विदाई दी थी और उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी किया था। 1
सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें दो आजीवन कारावास की सजा मिली। 2. सावरकर पहले ऐसे भारतीय राजनेता थे जिन्होंने सर्वप्रथम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। 3. वीर सावरकर ने राष्ट्रध्वज तिरंगे के बीच में धर्मचक्र लगाने का सुझाव सबसे पहले दिया था, जिसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने माना। स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महान क्रांतिकारी को कोटि कोटि नमन। ये थी विनायक दामोदर सावरकर जी की कहानी। आप सब ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, हम ऐसी ही और वीरों की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।